आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उपनिषदों में आत्मा के संबंध में आपको बहुत सारी विचारधाराएं देखने को मिलेंगी। अलग अलग प्रकार के विचार हैं। अगर हम ऋग्वेद में आत्मा के बारे में देखें तो बताया गया है कि जो विश्व हमको दिखाई पड़ रहा है उसकी चेतना है आत्मा, यानी पूरे ब्रह्मांड की चेतना है वो आत्मा। और फिर मनुष्य के बारे में बताया गया है कि वही आत्मा मनुष्य के अंदर प्राण रूप है। तो ये ऋग्वेद में है। अब आते हैं हम उपनिषदों के अंदर देखें तो बताया गया है कि जो विश्व में व्याप्त चेतना है वो ब्रह्म है, और मनुष्य के अंदर जो चेतना व्याप्त है उसको आत्मा कहा गया है। और फिर उपनिषदों में ही दोनों को एक ही बताया गया है, यानी ब्रह्म और आत्मा दोनों एक हैं। इस प्रकार का विचार आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे देखते हैं। एक प्रश्न रहता है कि भाई मनुष्य का आधार तत्व क्या है। आधार तत्व का अर्थ यह है कि ये जो भौतिक शरीर है इसको कौन सी शक्ति चला रही है, क्योंकि मृत्यु के बाद यही शरीर पड़ा रहता है, चेतना शून्य हो जाता है। इसके संबंध में बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है, लेकिन फिर भी उपनिषदों में जो विचारधारा आई है वो बताया गया है कि हमारा जो भौतिक शरीर है उसको अन्नमय कोश कहा गया, क्योंकि अन्न से ही ये शरीर बनता है। अब इस अन्नमय कोश से हमारा शरीर तो बन गया, तो ये शरीर संचालित भी होगा, गति भी करेगा, कर्म भी करेगा। तो कैसे करेगा? जैसे बल्ब है तो एक भौतिक आधार है, अब बिजली होगी तो भी वो प्रकाशित होगा। तो इसी को प्राणमय कोश कह दिया गया है कि इस भौतिक शरीर को चलाने वाली शक्ति को प्राणमय कोश कहा गया है। तो ये अन्नमय कोश से भी सूक्ष्म है, क्योंकि ये प्राणमय कोश से ही अन्नमय कोश यानी भौतिक शरीर संचालित होता है। अब एक मनन शक्ति भी हम दिखाई पड़ती है। जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर चिंतन मनन करने की भी एक क्षमता रहती है, तो वो मनोमय कोश के वजह से है। मनोमय कोश प्राणमय कोश से भी सूक्ष्म है। यहाँ पर चिंतन पक्ष दिखाई पड़ रहा है, मनन की प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है। अब मनोमय कोश का भी कोई आधार होगा, वो उससे भी सूक्ष्म होगा, और उसको बताया है विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश का भी आधार है, सबसे छोटा है आनंदमय कोश। और आत्म तत्व का अंतिम आधार ये आनंदमय कोश ही है। अगर इस आत्म तत्व को जान लिया जाए, इस आनंदमय कोश वाली जो एक शक्ति है, जो ये आत्मा का अंतिम आधार है, अगर इसको जान लिया जाए तो फिर जितने भी दुख हैं सब समाप्त हो जाते हैं, हमेशा के लिए आनंद की उपलब्धि हो जाएगी। अब इस आत्म तत्व का जो अंतिम आधार है आनंदमय कोश, तो आत्मा के बारे में देखें क्या बताया गया है। बताया गया वर्णनातीत है, वर्णन नहीं कर सकते, शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। अतीत है, उससे परे है वर्णन से। अदृश्य है, देखा नहीं जा सकता, आत्मा को कोई देख नहीं सकता। अवर्ण है, रंग रूप किसी प्रकार का नहीं है ऐसे, हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। अनाधार है, कोई आधार नहीं है, आधार रहित तो उसका कोई आधार नहीं है वो। और विश्वातीत है, विश्व से अतीत है, विश्व से परे है, यानी ब्रह्मांड से परे है वो शक्ति। तो इस प्रकार के शब्द आपको उपनिषदों में देखने को मिलेंगे। और बता दिया गया है कि इस प्रकार की जो आत्मा है, जो एक आत्म तत्व है, उसको जान लेने के बाद पूरी तरह से लोग निर्भय हो जाते हैं, फिर कोई भय नहीं रहता है। बताया गया है कि जहां आत्मा और परमात्मा में भेद की अनुभूति है वहां संसार के सारे भय उनको सताते हैं। यानी आत्मा और परमात्मा में जब तक भेद रहेगा, भेद की अनुभूति है, तो इसका अर्थ क्या है कि हमने आत्मा को जाना ही नहीं, क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग कहाँ है। तो इसका अर्थ है कि हम संसार में माया से घिरे हुए हैं, क्योंकि वो भेदात्मक ज्ञान यानी हम अभेद नहीं कर पा रहे हैं, भेद के स्तर पर बने हुए हैं। तो फिर अगर हम आत्मा को नहीं जानते हैं तो फिर सीधी सी बात है कि भय हमको इस संसार में सताएगा, और आत्मा को जान लेंगे तो फिर निर्भय हो जाएंगे।
तो इसलिए बता दिया गया है कि जहाँ भेद की अनुभूति है वहाँ संसार के सारे भय उनको सताते हैं इन लोगों को। अब इंद्र जो है प्रजापति के पास आए थे आत्मा के ज्ञान के लिए। प्रजापति को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान था, तो पहली बार प्रजापति ने कहा कि जाके पानी का प्याला लेके आओ, और इंद्र ने अपनी तस्वीर उस प्याले में देखा, पानी का प्याला था, कहा जो तुम देख रहे हो वही आत्मा है। तो फिर इंद्र ने प्रजापति से यानी चले गए। फिर इंद्र बाद में उनको शंका हुई, वापस आए, प्रश्न किया कि प्याले के अंदर जो मैं अपनी तस्वीर देख रहा हूँ तो वो तस्वीर तो मेरे अपने भौतिक शरीर के स्वरूप के आधार पर ही निर्मित होगी। अगर मेरा रंग रूप जैसा होगा तो वैसा ही रंग रूप उस प्याले में दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार का तो कहीं ना कहीं एक भेद दिखाई पड़ रहा है। अगर मेरी आँख ना हो तो फिर तो आत्मा कानी दिखाई पड़ेगी, कहने का अर्थ ये है। तो इस आधार पर प्रजापति ने फिर बताया कि स्वप्न में जो चीज़ दिखाई पड़ती है, यानी जो स्वप्न देखता है, जो शक्ति स्वप्न देखती है वही आत्मा है। क्योंकि स्वप्न में क्या होगा, कोई विकार नहीं आता है। शरीर में तो विकार आ जाएगा, लेकिन स्वप्न देखने वाली शक्ति में कोई विकार नहीं आएगा। फिर इंद्र चले गए, वापस आए, कहा स्वप्न में भी तो भय ग्रसित अवस्था रहती है, कहीं ना कहीं आत्मा को भय सताता है, क्योंकि बहुत डरावने स्वप्न भी आते हैं। तो फिर प्रजापति ने फिर उपदेश दिया, बताया कि जो गहरी निद्रा में जो चेतना होती है वही आत्मा है। तो फिर इंद्र चले गए, वापस आए, कहा गहरी चेतना, गहरी निद्रा में तो आत्मा को अपना ही ज्ञान नहीं होगा, तो ऐसी कैसी शक्ति हो सकती है जिसको अपना ज्ञान ना हो। तो फिर अंतिम उपदेश उन्होंने दिया। प्रजापति ने जब देख लिया कि हाँ इंद्र अब इस योग्य हो गए हैं, काफ़ी जिज्ञासा दिखाया है, प्रयत्न किया है, तो बताया ये शरीर अमर एवं अपार्थिव आत्मा का आधार है। और फिर बताया शरीर धारण करने के पश्चात आत्मा को आनंद, सुख और दुख होता है। यानी शरीर धारण करने के पश्चात आत्मा को आनंद, सुख और दुख की अवस्था से गुजरना होता है, उसको अनुभूति होती है। जब तक आत्मा और शरीर का संबंध है तब तक सुख और दुख से आत्मा मुक्त नहीं हो सकता। जब तक शरीर से आत्मा का संबंध होगा, सुख और दुख से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। परंतु शरीर के बंधन मुक्त हो जाने पर आत्मा को सुख और दुख प्रभावित नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ ये है कि शरीर अपने आप में सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकता, वो चेतना ही करती है सुख दुख की अवस्था। यानी आत्मा की सिद्धि के संबंध में बता रहे हैं कि ये जो सुख दुख की अवस्था को अनुभूत करने वाली सत्ता है, ये भौतिक शरीर नहीं है, वही सत्ता आत्मा है। उसी को सुख दुख की अनुभूति होती है, शरीर को नहीं होती है, क्योंकि वही आत्मा इस शरीर को चलाती भी है। तो इस आधार पर आत्मा का जो स्वरूप है, यानी उसकी जो सिद्धि है, वो कहीं ना कहीं एक आत्मा का रूप रखने का प्रयास किया कि वही चेतना जो सुख दुख अनुभव करती है, शरीर से आबद्ध हो जाने के पश्चात वही है आत्मा। और जब तक शरीर के साथ वो बंधी रहेगी, ये सुख दुख की अवस्था से उसको गुजरना पड़ेगा। और जैसे ही वो शरीर से मुक्त हो जाएगी, आत्मा सुख दुख की अवस्था से वो परे हो जाएगी, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी। तो ये अंतिम उपदेश दिया था, क्योंकि शरीर तो जड़ है, तत्व से बना हुआ है, जड़ है, और जड़ होने की वजह से ये अनुभूति नहीं कर सकता। तो अनुभूति करने वाली शक्ति जो है वही चेतना, उसी को आत्मा कहा जाता है। हालांकि इस संबंध में अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान और बहुत सारे और जो वैज्ञानिक है वो बता सकते हैं कि मन के माध्यम से ही चेतना की अनुभूति होती है, मन ही करता है, आत्मा नामक कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये मस्तिष्क ही जो है वो चेतना को पैदा कर देता है। न्यूरॉन्स की जटिलता रहती है, उसी की वजह से चेतना पैदा हो जाती है। इस तरह की विचारधारा देखने को मिलेगी। लेकिन उपनिषदों में, जो उपनिषद में प्रजापति ने जो अंतिम उपदेश दिया था वो यही था कि वही आत्मा है जो सुख दुख का अनुभव करती है, वही शरीर को चलाती है। तो ये आपके सामने जो उपनिषदों में आत्मा के बारे में जो पुस्तकों में दिखाई पड़ता है वर्णन, उसी को एक रखने का आपके सामने प्रयास था। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।